अभी जो मेरे पास है ये बिल्कुल बजट मैट है, सस्ता वाला मैट कह सकते हैं। इसमें देखिए नॉन टॉक्सिक है, पीवीसी फ्री है। आप सभी योग प्रेमी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि योग प्रैक्टिस के लिए एक अच्छे योग मैट का सिलेक्शन कैसे करें। क्योंकि मार्केट में कई सारे योग मैट अवेलेबल हैं, अलग-अलग ब्रांड के हैं, अलग-अलग थिकनेस के, अलग-अलग मटेरियल के हैं। कई बार उनका चुनाव करना बड़ा कठिन हो जाता है नए लोगों के लिए। और योग मैट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग मैट आपके योग प्रैक्टिस की क्वालिटी को बढ़ा देता है। वो न सिर्फ इसको कंफर्टेबल बनाता है बल्कि उसको सिक्योर भी करता है। तो जब आप योग मैट को खरीदने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मटेरियल की बात करते हैं, फिर थिकनेस की बात करते हैं, उसकी ग्रिपिंग क्वालिटी कैसी है, उसकी पोर्टेबिलिटी कैसी है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि थिकनेस के मामले में किस थिकनेस का मैट अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट में 3 mm से लेके 12 mm तक के मैट अवेलेबल हैं। अगर आप 3 to 4 mm के मैट खरीदने जा रहे हैं तो सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी कुशनिंग बहुत कम होती है और कई आसन जब आप करेंगे तो आपके घुटने में, कोहनी में दबाव होता है। इसलिए मैं 3 to 4 mm को सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, 6 mm ऐसी थिकनेस है जो सबसे अधिक पॉपुलर है और इसको खरीदा जाना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। जो अधिक 12 mm या 10 mm के मैट होते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कुशनिंग तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब आप कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ जाती है, बैलेंस करने में कठिनाई होती है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के योग प्रैक्टिशनर हैं। आप हठ योग कर रहे हैं कि अष्टांग योग कर रहे हैं, विन्यासा कर रहे हैं, या फिर केवल प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन 6 mm थिकनेस का मैट ऐसा है जो हर कोई परचेज कर सकता है। अब बात करते हैं योग मैट के मटेरियल की कि आपका योग मैट किस मटेरियल का बना हुआ है। मार्केट में पीवीसी योगा मैट, ईवीए क्वालिटी का, टीपीई मटेरियल का और रबर प्लस कार्क का मैट अवेलेबल है। कौन सा मैट आपके लिए अच्छा होगा? जो सबसे लो ग्रेड का मैट आता है वो है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये मैट प्लास्टिक बेस्ड होता है, इसमें प्लास्टिक कंपोनेंट अधिक होता है, बहुत हल्का होता है और इसको आप इजी वे में बहुत आसानी से धुल सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हल्का होता है और लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ होता है। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है? इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि ये थोड़ा फिसलने वाला होता है, इसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती। हालांकि ड्राई रहे तब तो ग्रिप अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पसीना हो गया तो फिसल जाता है हाथ। इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, इको फ्रेंडली भी नहीं है। और इस तरह के पीवीसी वाले मैट आपको 150-200 से स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक इसका उपयोग आप ना करें तो अच्छा है। जो दूसरा योग मैट है ईवीए, इथाइल विनाइल एसीटेट, वो पीवीसी से थोड़ा सा अच्छा है। ये भी हल्का होता है, ये भी वॉशेबल होता है, इसकी ग्रिपिंग भी अच्छी है, तो इसको आप ले सकते हैं। थिकनेस अलग अलग मैटर करता है कि किस थिकनेस का आपको चाहिए, लेकिन मटेरियल के मामले में ईवीए पीवीसी से अच्छा है। तो जब भी आप चेक करने जाएं तो ईवीए आप प्रेफर कर सकते हैं। और रही बात के स्लिप होने की, फिसलन है कि नहीं, तो ये भी थोड़ा बहुत फिसलता है, लेकिन पीवीसी से अच्छा है। जो तीसरी क्वालिटी है टीपीई की, टीपीई समझिए आप थोड़ा इन दोनों से, पीवीसी से और ईवीए से अच्छा है। थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर का होता है और ये रबर प्लस प्लास्टिक मिक्स होता है। इसकी ग्रिपिंग अच्छी होती है, दोनों ग्रिपिंग, जब ड्राई होता है और जब कहीं पसीना हो गया उस मामले में भी आपका अभ्यास अच्छा होता है। तो थोड़ा सा उससे कॉस्टली भी होता है टीपीई, और इसको भी वॉश कर सकते हैं। चौथी जो क्वालिटी होती है रबर प्लस कार्क वाली, वो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। महंगी भी होती है, प्रीमियम क्वालिटी उसका होता है, क्योंकि वो रबर और कार्क का मिक्स होता है, या कभी कभी प्योर रबर का भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसकी कुशनिंग अच्छी होती है, करने में आसानी होगी। तो जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो कम से कम उसकी स्टार्टिंग ही 1000-2000 से है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें कोई स्मेल नहीं है, ग्रिपिंग बड़ी अच्छी है उसमें, बल्कि जैसे ही आपको पसीना अगर अधिक होता है तो उसकी ग्रिपिंग और अच्छी हो जाती है। तो अगर प्रीमियम क्वालिटी आपको चाहिए और आप इको फ्रेंडली कोई योग मैट चाहते हैं तो आप रबर का मैट ले सकते हैं। मेरे पास जो अभी सारे मैट अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये सारे हैं बिगिनर्स के लिए। इसमें कुछ 4 mm के हैं, कुछ
6 mm के हैं और 12 mm वाले भी मैट अवेलेबल हैं। आइए आपको कुछ योग मैट की आपको क्वालिटी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया है इनके डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जो मेरे पास है ये बिल्कुल बजट मैट है, सस्ता वाला मैट कह सकते हैं। इसमें देखिए नॉन टॉक्सिक है, पीवीसी फ्री है, बाकी सॉफ्ट, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो ये सबसे जो लोअर थिकनेस वाला है, यानी 4 mm का। देखिए अगर आप देख रहे हैं 4 mm का ये मैट है। दूसरा जो सबसे मोटा वाला भी आप मैट देख रहे हैं, इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। अगर इसको देखिए तो करीब लाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये आपका 10 mm दिख रहा है। ये एक्चुअली 12 mm का था और इसको मैं करीब 1-1.5 साल से और भी अधिक टाइम इसको हो गया यूज कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा दबा भी है। तो फिलहाल ये 10 mm का है। तो 12 mm का मैं लिया था, लेकिन आप शुरू में 12 mm का मत लीजिएगा। 12 mm लेंगे बैलेंसिंग पोस्चर आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। कई सारे योग मैट हैं, इसमें कुछ 6 mm के भी होंगे। करीब लाइए थोड़ा सा, जो नीचे मैट है इस मैट को दिखाइए। ये देखिए ये आपका 6 mm का है, ठीक है। तो ग्रिपिंग लगभग इसमें सबकी अच्छी है। तो अब फाइनली ये डिसाइड किया जाए कि कौन सा योग मैट आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने कभी योग का अभ्यास नहीं किया है, पहली बार योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो पीवीसी वाला ले सकते हैं। लेकिन मैं सबको सुझाव देता हूँ कि पीवीसी ना लेकर एक ही बार आप इन्वेस्ट करिए, एटलीस्ट ईवीई या फिर टीपीई मटेरियल का मैट लीजिए जो रेगुलर प्रैक्टिशनर यूज करते हैं। अगर आप हठ योग का प्रैक्टिस करते हैं, विन्यास या पावर योग करते हैं, इंटेंस योगा करते हैं जिसमें आसन अधिक करना होता है, या डायनामिक योग करते हैं, तो अच्छी कुशनिंग वाला एटलीस्ट 6 mm का तो लीजिए ही लीजिए, और टीपीई या फिर ईवीए मटेरियल का लीजिए। अगर आप केवल प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं जिसमें थोड़ी सी कुशनिंग हो, ताकि बैठने में बहुत अधिक दिक्कत ना हो। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं 4-5 हज़ार रुपये तक, तो आप रबर का ले लीजिए, सबसे अच्छा है, इको फ्रेंडली है। थोड़ी सी दिक्कत रबर वाले में होती है कि उसको आप कैरी करके ले जाने में दिक्कत हो जाती है। उसको आप रोल करते हैं तो देखिए इतना मोटा हो जाता है, अब इसको कैसे कैरी करके ले जाएंगे। इसका वज़न भी है करीब 1-1.5-2 किलो का हो गया, और जो मेरे हाथ में है ये 200-300 ग्राम का है। तो आप समझ सकते हैं कि चॉइस क्या है। अगर आउटडोर आपको योग अभ्यास करना है, पार्क में लेके आपको मैट जाना है रेगुलर, तो हल्का मैट लीजिए, आप 6 mm का ले लीजिए, ईवीए वाला, वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। रेट की बात करें, वो रह गया था, तो मार्केट में आपको 150 रुपये, 200 रुपये से लेकर 6000, 10,000 तक के योग मैट अवेलेबल हैं। लेकिन एक ठीक ठाक योग मैट आपको 700-800, 1000 रुपये में मिल जाएगा। कई सारे योग मैट्स के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अब रही बात ब्रांड की, तो बहुत सारे ब्रांड बना रहे हैं योग मैट, आप कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर योग मैट लेंगे तो आप एक अच्छे योग मैट का सिलेक्शन कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में आपके और क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, ज़रूर